आचार्य श्री ने सन्यासी साधकों से यह कहते हुए बात समाप्त कर दी कि हम कोई नया साधना संप्रदाय नहीं बना रहे हैं। यज्ञोपवीत संस्कार के माध्यम से लोगों को सिर्फ गायत्री उपासना की प्रेरणा भर दे रहे हैं। आप भी चाहते हैं तो उपवीत पहने और प्रातः सायं दोनों समय संध्या उपासना करें। आचार्य श्री ने अपनी बात को यहाँ विराम दिया और कुछ क्षण बाद फिर बोले, लेकिन ध्यान रहे, सन्यास की दीक्षा लेते समय आप लोग यज्ञोपवीत का त्याग कर देते हैं। उसे दोबारा धारण करने में अवक्रम दोष लगेगा तो क्या करेंगे? स्वामी जगदीश्वरानंद नामक सन्यासी ने कहा कि आप हमारे मार्गदर्शक हैं, हमें व्यर्थ न डराइए। आपने अब से पहले भी किसी सन्यासी को कषाय छोड़ने और समाज का काम करने के लिए कहा है, तब आपको इस दोष का ध्यान नहीं आया था। हमें ही क्यों डरा रहे हैं? वहां आए अन्य सन्यासियों ने भी उत्थान पतन और अवरोध सहयोग आदि का विचार किए बिना साधना मार्ग पर चलते रहने की उत्कंठा जताई। आचार्य श्री ने यज्ञशाला में बिठाकर उनका गायत्री संस्कार कराया और दक्षिणा के तौर पर कहा कि अपनी साधना स्थली में एक एक विद्यालय चलाएं। इस दक्षिणा के लिए प्रेरित करते हुए उन्होंने स्वामी केशवानंद का उदाहरण दिया था। राजस्थान में स्वामी केशवानंद ने हजारों बच्चों और युवकों को शिक्षित बनने का अवसर उपलब्ध कराया था। अगर स्वामी केशवानंद नहीं होते तो शायद ये युवक या बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते। संगरिया में विश्वविद्यालय स्तर का संस्थान ग्रामोत्थान विद्यापीठ उनके साधु पुरुषार्थ की ही देन है। स्वामी केशवानंद आचार्य श्री से प्रायः मिलते रहते थे। उनके काम और शैली को देखकर गदगद होते रहे। आचार्य श्री ने कई अवसरों पर उनका उल्लेख आदर और स्तुत्य भाव से किया। स्वामी जी दरअसल सन्यासी बने ही शिक्षा पाने और शिक्षा का प्रचार करने के लिए थे। शेखावाटी राजस्थान के पास एक छोटे से गांव में जन्मे स्वामी सहजानंद शिक्षा की खोज करते हुए फजिल्का में संत कुशलदास के आश्रम में आ गए। उद्देश्य विद्या अध्ययन करना था। विद्या के प्रति अनुराग ने उन्हें सन्यासी बनने के लिए प्रेरित किया तो उन्होंने वह भी स्वीकार कर लिया। गुरु ने उन्हें हरिद्वार की एक संस्कृत पाठशाला में भेज दिया। वहां पढ़ने की व्यवस्था कर दी। साधु जीवन अंगीकार करने के बाद उन्होंने फजिल्का के पास अबोहर कस्बे में एक छोटा सा पुस्तकालय शुरू किया। यह उनके शिक्षा अभियान का आरंभ था। पुस्तकालय से कक्षाएं, कक्षाओं से पाठशाला और पाठशाला से विद्यापीठ का विस्तार कुछ इस तरह हुआ कि वह केंद्र भारत भर के विचारकों, मनीषियों और नेताओं के आकर्षण का केंद्र बन गया। उसके विकास के लिए हर तरफ से सहयोग की उमंगें उमड़ने लगीं। संगरिया में कुछ युवकों ने अपने गांव में शिक्षा प्रचार के लिए एक छोटी मोटी शुरुआत की थी। वह शुरुआत लड़खड़ाती हुई कुछ बढ़ी और मुंह के बल औंधी गिरने लगी तो स्वामी केशवानंद ने उसे संभाला और कुछ ही वर्षों में संगरिया के आसपास का 800 वर्ग मील इलाका विद्यालयों, पाठशालाओं और स्वावलंबी केंद्रों से पट गया। आचार्य श्री ने शिविर में आए सन्यासी साधकों को स्वामी केशवानंद की कार्यपद्धति के बारे में कितनी ही अनूठी बातें बताई। कहा कि आप अपने क्षेत्र में जाएं तो वहां भी इसी तरह के विद्या विस्तार के कार्यक्रम चलाना चाहिए। शिविर संपन्न हुआ। करीब 2 सप्ताह बाद वाराणसी में गायत्री महायज्ञ होना था। आचार्य श्री वहां जाने से पहले तपोभूमि के कार्यकर्ताओं से कह रहे थे, विद्या का विस्तार 2 तरह से करना है। इन 2 उपायों में शिक्षा और सद्ज्ञान दोनों समाहित हों। शिक्षा का अर्थ है लोग पढ़ना लिखना जाने, सद्ज्ञान अर्थात विद्या विवेक सीखें। यह प्रचार शिक्षित और साक्षर लोगों में ही किया जा सकता है। जो लोग विद्यालय आदि चला सकें वे यह काम करें। इस तरह के कार्यों में अपने आप को खपा देने की स्थिति कम ही लोगों की होगी। यह काम साधु सन्यासियों को सौंपा जाएगा। वे लोगों से साधन सहयोग जुटा सकते हैं। दूसरी तरह का काम कोई भी लगनशील व्यक्ति कर सकता है। उसके लिए साधनों की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी लगन की।
कपड़े के एक झोले में प्रेरक पुस्तकें रखकर यह काम किया जाता रह सकता है। धर्म गुरुओं का संगठन। वाराणसी में महायज्ञ के अवसर पर आचार्य श्री और गुरु गोलवलकर की भेंट हुई। भेंट किसी सार्वजनिक स्थान पर न होकर एक कार्यकर्ता के निवास पर हुई थी। सार्वजनिक स्थान पर उद्बोधन, व्याख्यान आदि तो संभव थे, लेकिन चर्चा या परामर्श के लिए एकांत ही उपयुक्त लगा। सो गोदोलिया भवन के पास एक निजी भवन उपयुक्त समझा गया। आचार्य श्री और गायत्री परिवार के संबंध में गुरु गोलवलकर की मान्यता थी कि यहाँ प्राचीन और आधुनिक का संगम हो रहा है। परंपरा भी है और विवेक भी। वहाँ क्रांतिकारिता का दिखाऊ आवेश नहीं है और परंपरा के प्रति अंधभक्ति भी नहीं। इसलिए आचार्य श्री को धर्म क्षेत्र में पहल करनी चाहिए। वह भेंट कोई 40 मिनट तक चली होगी। आचार्य श्री की राय थी कि करीब 50 लाख साधु संत रचनात्मक कार्यों में लगें तो देश समाज की बड़ी सेवा हो सकती है। उन्हें संगठित करना बड़ा काम नहीं है। निहित स्वार्थ उन्हें सहज ही संगठित कर सकते हैं। असल बात उन्हें दिशा देने की है। बिना संगठित किए भी उन्हें रचनात्मक कार्यों में प्रयुक्त किया जा सकता है। आचार्य श्री का कहना था कि अतीत में भी साधु संतों या धर्म क्षेत्र में काम कर रहे असंसारी लोगों को संगठित करने के प्रयत्न हुए हैं। उन प्रयत्नों के अनुभव अच्छे नहीं रहे। बौद्ध काल में, उसके बाद शंकराचार्य के समय में दशनामी संप्रदाय, अखाड़े, मठ आदि कुछ ही समय तक ठीक ठाक काम कर पाए हैं। कुछ वर्षों में वे बिखर गए और उन बिखरे हुए लोगों में जो भी कोई समाज के जिस किसी भी क्षेत्र में गया वहां अनर्थ मचाने लगा। आचार्य श्री ने अपनी बात के जो तथ्य और प्रमाण दिए थे उन्हें सुनकर गुरुजी देखते रह गए। आचार्य श्री ने फिर कहा, आपने साधु संतों को संगठित करने का बीड़ा उठाया है। आपका उद्देश्य अच्छा है। ईश्वर आपको सफल करे। जहाँ तक हम लोगों के उस संगठन से जुड़ने की बात है, उसके लिए थोड़ा संकोच है। गुरु गोलवलकर आचार्य श्री को ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने संकोच का कारण पूछा नहीं। आचार्य श्री कह रहे थे कि हम लोग आत्म परिष्कार और समाज साधना का समन्वित मार्ग अपनाए हुए हैं। कार्य पद्धति में अध्यात्म और उपासना प्रधान, इसलिए संगठित होना आवश्यक नहीं है। कठोर अनुशासन और विधि निषेध वाला संगठन साधक को कमजोर कर देगा। इसलिए हमने गायत्री परिवार जैसा उदार और लचीला नाम चुना है। परिवार की धारणा ही साधकों में सामंजस्य बनाए रह सकती है। यह मैं मानता हूँ कि राजनीतिक या सामाजिक लक्ष्य सामने हों तो एक अच्छा संगठन होना आवश्यक है। आचार्य श्री की इन बातों को ध्यान से सुनते हुए गुरुजी बीच बीच में अपनी सम्मति भी व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कुछ पूछा भी। एक अवसर पर उन्होंने कहा कि साधु संतों को संगठित करना कठिन क्यों है? आप इसका आध्यात्मिक कारण बताइए। आचार्य श्री ने कहा, बहुत सरल सी बात है। संन्यास का मार्ग मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष का अर्थ है हर तरह के बंधन, अनुशासन और दायित्व से ऊपर उठ जाना। मुक्त होने की कामना से जो यात्रा आरंभ की गई है वह किसी संगठन के विधि निषेधों से कैसे रह सकती है? साधु संतों और सन्यासियों के कोई भी संगठन इसीलिए सफल नहीं होते देखे गए। व्यावहारिक कारण संसार से ऊपर उठने, मुक्त होने या उसे मार्गदर्शन देने वाला विशिष्टता का बोध है। संन्यास के साथ साधना यदि निरंतर नहीं चली हो तो विशिष्टता का यह बोध दर्प और अभिमान को जन्म देता है। उस कारण भी सन्यासी किसी संगठन अनुशासन में कम ही आते हैं। आचार्य श्री ने इस विषय की दोनों स्तरों पर चर्चा की थी। गुरु गोलवलकर भी इन निष्कर्षों से सहमत थे, लेकिन उनका कहना था कि फिर भी प्रयत्न तो करना ही चाहिए। साधु सन्यासी संगठित होकर समाज और संस्कृति की रक्षा करें, उसे बढ़ाएं तो परिणाम शुभ ही होंगे। गुरु गोलवलकर की इस आशा को आचार्य श्री शुभ मानते थे। गायत्री परिवार के ऐसे किसी प्रयास से जुड़ने के प्रस्ताव पर उन्होंने फिर भी संकोच किया। कहा कि उस मंच पर लब्ध प्रतिष्ठित संत महात्मा हैं। हम गृहस्थों को उस मंडली में बैठते हुए अच्छा नहीं लगेगा।
हम लोग उनका गुरुजनों की तरह आदर करते हैं, फिर उन महान गुरुओं को भी हमें स्वीकार करने में संकोच ही होगा। गुरु गोलवलकर ने बाद में एकाध बार और अपनी बात पर जोर दिया। फिर उन्हें लगा कि आचार्य श्री का संकोच उचित है। साधु संतों के रचनात्मक कार्यों में लगने की बात भी उन्हें अच्छी लगी। आचार्य श्री ने गुरुजी की को पिछले नवरात्रि शिविर में 9 सन्यासियों के शिक्षा अभियान में जुटने की बात बताई। गुरुजी ने कहा था कि इस काम में लगी विभूतियां छात्रों को अपने धर्म, संस्कृति और परंपरा का बोध कराती चले तो अच्छा है। गुरु गोलवलकर ने चलते चलते कहा कि धर्मतंत्र को सक्रिय और जीवंत बनाने के लिए आवश्यक सहयोग देते रहें। इस तरह का सहयोग गायत्री परिवार की सीमा से बाहर भी दिया जा सकता है। गायत्री तपोभूमि में युग निर्माण विद्यालय शुरू होने से कुछ ही महीने बाकी थे। करीब 40 छात्रों ने आवेदन किए थे। पहले सत्र में 25 को बुलाने का निश्चय किया गया। आचार्य श्री का कहना था कि यह आरंभ है, कुछ नए प्रयोग भी करना पड़ सकते हैं, इसलिए छात्रों की संख्या सीमित ही रहे तो अच्छा है। उन दिनों पंडित लीलापत शर्मा गायत्री तपोभूमि आने जाने लगे थे। उनका और दूसरे कार्यकर्ताओं का मन था कि आरंभ जोर शोर से हो। आचार्य श्री के निर्देश को ही विधान मानने वाले कार्यकर्ताओं की राय में जोर शोर से शुरू करने का कोई औचित्य नहीं था। अगर यह आवश्यक होता तो आचार्य श्री ने पहले ही इसकी घोषणा कर दी होती, व्यवस्था भी बनाते। धूमधाम से शुरू करने वालों के मन में इससे विराम लगा। युग निर्माण विद्यालय की व्यवस्था संभालने के लिए आचार्य श्री ने मध्य प्रदेश से वीरेश्वर उपाध्याय को पहले ही बुला लिया था। वे विद्यालय का पाठ्यक्रम बनाने और उसके सुचारू संचालन के लिए अनुभवी लोगों का सहयोग अर्जित करने में लग गए थे। आश्विन नवरात्रि शिविर संपन्न होने के बाद लीलापत शर्मा मथुरा आने का मन बनाने लगे थे। 5-6 वर्ष से तपोभूमि आते रहे पंडित जी ने विनोबा भावे के कार्यक्रम में आर्ष वाङ्मय का प्रचार करने, उन्हें वेदों का सेट भेंट करने और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल विश्वनाथ दास को युग निर्माण मिशन का परिचय देने, उन्हें गायत्री परिवार के कार्यक्रमों में लाने के प्रयास वे मथुरा आने से पहले कर चुके थे। भरतपुर राजस्थान में जन्मे लीलापत जी बचपन से ही माता पिता की छत्र छाया से वंचित हो गए थे। माता जी का सानिध्य मिलने के बाद उन्हें प्रतीत हुआ कि माँ का वात्सल्य क्या होता है। उस प्रतीति के बाद मथुरा में ही रह जाने का संकल्प दिनों दिन प्रबल होता गया और वह संकल्प 1967 में तपोभूमि आकर बस जाने के रूप में पूरा हुआ। गोरक्षा और राजनीति। शरद पूर्णिमा 1966 से शुरू हुआ गायत्री महापुरस्चरण सफलतापूर्वक चल रहा था। यह अनुष्ठान गोरक्षा के लिए था। उन दिनों विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठन गोवध बंदी के लिए सामूहिक आंदोलन चला रहे थे। राजनीतिक दल भी इस अभियान में शामिल हो गए थे। राजनीति के संबंध में आचार्य श्री की दृष्टि पहले ही स्पष्ट थी। वे इस या उस दल के पक्ष में दिखाई देने के स्थान पर नैतिक मूल्यों से प्रतिबद्ध होना ज्यादा श्रेयस्कर मानते थे। इसलिए उन्होंने आंदोलन में संगठन या गायत्री परिवार की कोई भूमिका निश्चित नहीं की। गायत्री परिवार के साधकों से कहा कि आंदोलन, धरना, प्रदर्शन आदि में वे चाहें तो भाग लें, चाहे न लें, और उन्हें उचित लगे तो भले ही इसका विरोध करें। आध्यात्मिक स्तर पर उन्होंने गोरक्षा के लिए श्री बीज मंत्र युक्त गायत्री महापुरस्चरण की व्यवस्था दी थी। 24 करोड़ मंत्र जप का यह अनुष्ठान हर महीने संपन्न हो रहा था। गोरक्षा आंदोलन में गायत्री परिवार के सदस्य अपनी समझ के अनुसार सत्याग्रह में शामिल हुए थे। ऐसे कार्यकर्ताओं की संख्या 1000 के आसपास थी। ऐसे सदस्य भी थे जो आंदोलन की पद्धति और दिखावों के विरोधी थे, लेकिन गोरक्षा के लिए चल रहे मासिक महापुरस्चरण में वे कार्यकर्ता भी सम्मिलित हुए थे। परिवार के सदस्यों ने साधना सहकार के अलावा 5 सूत्री कार्यक्रम भी शुरू किया था। इसके अंतर्गत वे लोगों से चमड़े की बनी हुई वस्तुओं का
प्रयोग नहीं करने का संकल्प करा रहे थे।